गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह दूध में कभी पानी नहीं मिलाता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उसके पास केवल 3 गायें थीं, लेकिन वे बहुत अच्छी नस्ल की थीं, जिनका दूध गाढ़ा और स्वादिष्ट होता था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह हमेशा अपने उसूलों पर टिका रहता था। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सच्चाई का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, रामलाल, दुनिया बेईमानी से चलती है, तुम कब तक ईमानदारी के सहारे जी पाओगे? मगर रामलाल मुस्कुराकर कहता, सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही जीतता है। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल की गरीबी कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से घर का खर्च चला पाता था। उसके बच्चे अच्छे कपड़ों और किताबों के लिए तरसते थे। उसकी पत्नी सीता भी कभी कभी चिंतित हो जाती थी और कहती, राम, अगर तुम थोड़ा सा दूध बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दो तो हमें भी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन रामलाल हर बार मना कर देता। वह कहता, हम चाहे जितनी मुश्किल में हो, मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। उसकी पत्नी उसकी सच्चाई को समझती थी, लेकिन मन ही मन उसकी चिंता भी करती थी। गांव में हरिदत्त नाम का एक बड़ा व्यापारी था, जो दूध और अन्य खाद्य पदार्थों का व्यापार करता था। वह अपनी धूर्तता और मुनाफाखोरी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने रामलाल को बुलाया और मीठे स्वर में कहा, रामलाल, तुम मेहनती आदमी हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो मैं तुम्हारा पूरा दूध ऊंची कीमत पर खरीद लूंगा। तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा। रामलाल को यह सुनकर धक्का लगा। उसने कड़े स्वर में कहा, हरिदत्त जी, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। यह मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान का प्रश्न है। अगर मैं दूध में पानी मिलाने लगूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हरिदत्त को उम्मीद थी कि रामलाल लालच में आ जाएगा, लेकिन उसकी ईमानदारी देखकर वह चिढ़ गया। उसने फिर कहा, सोच लो रामलाल, अगर तुम मेरा प्रस्ताव ठुकराओगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर रामलाल ने उसे साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। रामलाल ने भले ही हरिदत्त का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन उसकी गरीबी की समस्या जस की तस बनी रही। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों की देखभाल करता, दूध निकालता और फिर गांव में बेचने निकल पड़ता। लेकिन दूध की बिक्री से होने वाली आमदनी इतनी कम थी कि कभी-कभी उसे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। उसके बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, मगर उसने फिर भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। एक दिन जब वह दूध बेचने निकला तो गांव के कुछ लोग उससे कहने लगे, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। देखो, दूसरे दूध वाले कैसे अमीर हो गए, क्योंकि वे थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तुम भी यही कर लो, कौन सा किसी को पता चलेगा। मगर रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, ईमानदारी छुपाने की चीज नहीं होती, यह आत्मसम्मान की बात होती है। मैं चाहे कितना भी गरीब रहूं, लेकिन कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा। उसके इन शब्दों ने कुछ लोगों को प्रभावित किया तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलाल की मुश्किलें बढ़ती गईं। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय अचानक बीमार पड़ गई। उसने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया, लेकिन उसने कहा कि गाय का इलाज महंगा पड़ेगा। रामलाल के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसने भीगी आंखों से कहा, राम, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमें उधार लेना पड़ेगा या किसी की मदद मांगनी पड़ेगी। रामलाल ने सोचा कि अगर उसने दूध में पानी मिला दिया होता तो आज उसके पास पैसे होते, लेकिन अगले ही क्षण उसने इस विचार को झटक दिया। उसने गांव के कुछ लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी गाय को कैसे बचाए। कुछ दिन बाद उसकी गाय मर गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। अब उसके पास केवल 2 गायें बची थीं और उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। गांव के एक साधु महाराज को जब उसकी ईमानदारी के बारे में पता चला तो वे उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटा, ईमानदारी की राह कठिन होती है,
लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रामलाल ने साधु महाराज की बात गांठ बांध ली और अपने हालात को सहने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी ओर हरिदत्त अब भी रामलाल को लालच देने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने फिर रामलाल को बुलाकर कहा, अब भी समय है, मेरी बात मान लो। तुम कब तक यूं ही परेशान रहोगे? लेकिन रामलाल ने एक बार फिर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब गांव के कुछ लोग भी उसकी ईमानदारी को मूर्खता समझने लगे थे। रामलाल की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। अब उसके पास केवल 2 गायें बची थीं और उनकी देखभाल करने के लिए भी उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। कभी कभी वह सोचता कि क्या उसकी ईमानदारी ही उसकी गरीबी का कारण थी, लेकिन फिर उसे अपनी आत्मा की शांति याद आती। वह जानता था कि भले ही वह गरीब हो, लेकिन उसका दिल साफ था। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया जो शुद्ध दूध की तलाश में था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा दूध वाला है जो बिना मिलावट का दूध बेचता हो? गांव के कुछ लोगों ने रामलाल का नाम लिया तो कुछ ने हंसते हुए कहा, हाँ, वह तो इतना ईमानदार है कि खुद भूखा रहेगा मगर दूध में पानी नहीं मिलाए। सेठ यह सुनकर प्रभावित हुआ और उसने रामलाल के घर जाने का निश्चय किया। सेठ ने रामलाल से कहा, मैंने सुना है कि तुम बिना मिलावट का दूध बेचते हो। मुझे रोज कई लीटर दूध की जरूरत होती है। अगर तुम मुझे दूध दे सकते हो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। यह सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झट से हामी भर दी। सेठ ने उसे कुछ पैसे उधार दिए, जिससे उसने और 2 गायें खरीद लीं। अब उसकी दूध की बिक्री भी बढ़ने लगी और उसकी आमदनी में सुधार होने लगा। रामलाल का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पास के शहर में भी दूध सप्लाई करने लगा था। उसकी गायें भी अच्छी देखभाल के कारण ज्यादा दूध देने लगी। गांव के लोग जो पहले उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। रामलाल की पत्नी भी बहुत खुश थी। अब उनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे और वे स्कूल भी जाने लगे थे। उनके घर की स्थिति बदल रही थी, लेकिन रामलाल ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह अब भी दूध पूरी नाप तौल से बेचता था और उसमें मिलावट नहीं करता था। उसकी मेहनत और सच्चाई रंग ला रही थी। हरिदत्त, जो पहले रामलाल को बेईमानी के लिए उकसाता था, अब परेशानी में था। उसके मिलावटी दूध की पोल खुल गई थी। लोग अब उससे दूध खरीदने से कतराने लगे थे। उसके ग्राहकों ने एक एक करके उसे छोड़ दिया और रामलाल से दूध खरीदना शुरू कर दिया। अब हरिदत्त को एहसास हुआ कि ईमानदारी ही असली धन है। उसने रामलाल से माफी मांगी और कहा, तुम सचमुच एक सच्चे इंसान हो। मैंने तुमसे जलन की थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना सबसे बड़ी बात है। रामलाल अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसके पास अच्छा घर, अच्छी गायें और खुशहाल परिवार था। उसने गांव में एक विद्यालय भी बनवाया ताकि बच्चे ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझ सके। उसने कभी अपनी सफलता को घमंड में नहीं बदला, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित किया। अब जब भी कोई गांव में सच्चाई और ईमानदारी की बात करता, तो रामलाल का नाम जरूर लिया जाता। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही सच्ची सफलता दिलाता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सच्ची सफलता दिलाता है। मेहनत और सच्चाई से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।